अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एमसीक्यूज़ का सिलसिला जारी किया हुआ है हमने। तो आज जो होगा ना, आज होगी ट्रिक। ठीक है, जो चैप्टर है ना स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें से क्रिस्टल लेटर्स जो 7 यूनिट्स हैं ना, वो बच्चों को याद नहीं होते। वो कहते हैं सारे इसकी ट्रिक्स बताएं। ठीक है, तो जो आज ट्रिक होगी ना, वो होगी ट्रिक टू रिमेंबर 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको ना ये बहुत मुश्किल लगता है कि सर हमसे याद नहीं होता, हम इसको किस तरह याद करें। इवन कि जब पेपर भी नज़दीक आ रहे होते हैं ना, तो फिर भी वो याद नहीं कर पा रहे होते। कोई ट्रिक्स मतलब कि उनके पास नहीं होती, तो इस वजह से। तो बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। तो ठीक है, इस ट्रिक को ना अपना ज़रूर अपने पास लिख लीजिएगा, उस स्टिकी नोट के साथ ना चिस्मा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने ना ट्रिक की जानिब। ट्रिक टू रिमेंबर 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखी होगी एक सीरीज़ होती है टॉम एंड जेरी, ये 2 कार्टून बहुत मशहूर हैं। ठीक है, तो इसके नेम पे बना लेते हैं हम। ठीक है, सी टॉम ठर, सी टॉम ठर। अगर आप इस तरह नहीं बना सकते तो आप ऐसे लिख लें कट्टो मार्ट। क्या? कट्टो मार्ट। ठीक है, अब सी टॉम ठर, इस तरह से ये जल्दी से ईजी रह जाएगा। ठीक है, सी से क्यूबिक बन गया, टी से टेट्रागोनल, ओ से आर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक और एच से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहिड्रल। और ये थे 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है इनकी एज लेंथ। तो इनकी जो पहला होगा और लास्ट होगा, ठीक है, उनकी एज लेंथ सेम होगी। यानी इनकी जो तीनों जो होंगे ना कार्नर, वो होंगे अल्फ़ा, बीटा और ये चार्ली, मतलब कि ए बी सी, ये तीनों के तीनों जो लेंथ होंगी ना, ठीक है, एज लेंथ होंगी, ये बराबर होंगी। ठीक है, फिर उधर से दूसरा और उधर से सेकंड लास्ट, दूसरा और सेकंड लास्ट। ठीक है, पहला आखिरी, दूसरा और सेकंड लास्ट, इनकी लेंथ बराबर होगी। अब बात चीज़ 3। ठीक है, अब इन तीनों जो है ना, इन तीनों की ना जो जो तीनों लेंथ्स हैं ना, वो बराबर नहीं होंगी। मतलब कि ना ए नॉट इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरह मोनोक्लिनिक में भी ऐसा होगा, ट्राई क्लिनिक में भी ऐसा होगा, यानी कि इन तीनों की लेंथ आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बहुत इजी ट्रिक है, मतलब कि इनको आप दरमियान में रख लें, तीनों की नहीं मिलेगी, बाकी की मिल जाएगी। अब हम चलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स पर। ठीक है, ठीक है, तो जो पहले 3 है ना, इनके एंगल क्या होंगे, सबके सेम होंगे। ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गैमा, और गैमा के ये तीनों किसके बराबर होंगे, 90 के बराबर, यानी राइट एंगल पे होंगे। ठीक है, ये तीनों। तो ये तो आपके हो गए। ठीक है, अब बच गए मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक का मैं बताता हूँ, ये इसका जो गैमा वाला एंगल होगा ना, ये 90 के बराबर नहीं होगा। आप ऐसा करें, हम एम बी तेज़ स्पीड से चलाते हैं ना, तो एम बी ख़त्म हो जाती है, मीन्स कि ये 90 से भी अबव कर जाती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। बीटा जो है ना, तो जो बीटा है, सॉरी, वो 90 से मतलब कि ना एम बी, एम से मोनोक्लिनिक, बी से मतलब कि एम बी हो। ठीक है, बीटा बन गया। ठीक है, तो वो 90 नहीं रहता, बाकी दोनों क्या रहते हैं, अल्फ़ा और गैमा 90 रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्राई क्लिनिक पे। ट्राई से आपने देखना है, ट्राई, ट्राई क्लिनिक से हम देखेंगे ट्राई। ठीक है, इसका अल्फ़ा, बीटा और गैमा ये तीनों 90 के बराबर नहीं होते। ट्राई से निकला है ना, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, मतलब ये तीनों 90 के बराबर नहीं होते। ठीक है, अब हम जाते हैं हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल पे अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा और बीटा इज इक्वल टू 90, और वो रोम्बोइड्रल पे भी ऐसे होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब हमने दोनों के जो एंगल होंगे ना, गैमा, वो बराबर नहीं होंगे, वो 90 के बराबर नहीं होंगे। अब ये देखें ना दोनों, हाँ, जो पहला होगा हेक्सागोनल, वो हेक्सागोनल की शेप का आपको पता है, वो उसमें 120 का एंगल होता है, तो इस वजह से हमने गैमा को देना है 120 एंगल। जबकि रोम्बोहेड्रल में जो है ये गैमा, वो 90 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मोनोक्लिनिक में बीटा 90 के बराबर नहीं होगा, रोम्बोहेड्रल में जो होगा गैमा, वो 90 के बराबर नहीं होगा। आप इस तरीके से याद कर लेंगे ना, ये बहुत ईजी ट्रिक है, ईजी से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन इसके अंदर लिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द एग्जैक्ट रिलेशनशिप ऑफ ए मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज गिवन एज, वो एज लेंथ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या है, मोनोक्लिनिक की एज लेंथ बतानी है। ठीक है, मैंने इसको ना वो कर दिया, सर्कल कर दिया इसको। आप इसको देखिए क्या है, इसमें कौन से है, अल्फ़ा इज इक्वल टू नॉट बीटा, बीटा इज इक्वल टू सी, यानी ए इज इक्वल टू नॉट बी, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब दूसरा एंगल पूछ सकते हैं। ठीक है, द इंटरफेशियल एंगल ऑफ ए हेक्सागोनल क्रिस्टल इज गिवन एज। अब हेक्सागोनल क्रिस्टल ये दे, ठीक है, इसमें हमने इंटरफेशियल एंगल बताने हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू 90 और गैमा इज इक्वल टू 120। ठीक है, ये देखें बीटा ऑप्शन क्या है, करेक्ट वन है। ठीक है, तो अब वो तीसरी किस्म का वो क्वेश्चन, मतलब कि ना, ये तो खैर उसी तरह का जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आएगा वो थर्ड टाइप का, वो किस तरह मतलब तरह से 3 वे है ना, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल इज गिवन, मतलब कि ये तो हो गया, पहला भी मतलब किस तरह क्वेश्चन था, तीसरा भी इस तरह। ठीक है, अब ये जो चौथा क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें ये आएगा ना, तो देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये देखें ट्राई क्लिनिक में,
ये देखा ना ट्राई क्लीनिंग में, फिर उसने एंगल पूछ लिया। मीन्स कि इन दोनों चीज़ों में वो घुमा सकता है, ठीक है। एंगल भी पूछ सकता है, एज लेंथ भी पूछ सकता है, या ऐसे करेगा एज लेंथ आपको ना बताकर ना वो क्रिस्टल का नेम पूछ सकता है, या वो आपको ना एंगल बता के वो क्रिस्टल का नेम पूछ सकता है, वो इस तरह से घुमा सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।